अच्छा जी, लर्निंग कर्व हमने कंप्लीट कर लिया। अब लर्निंग कर्व का जो क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करना है। अच्छा, फिलहाल अभी मैं टारगेट कॉस्टिंग वाले चैप्टर पर ही हूँ, ठीक है। तो आपको बता दिया टारगेट कॉस्टिंग रेलिवेंट लर्निंग कर्व के साथ ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करना है। आप ये कर सकते हो, ये टारगेट कॉस्टिंग क्वेश्चन है स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड। तो ये आप लोगों ने आज होमवर्क में करना है और इसका जो सोल्यूशन है यूट्यूब पर पड़ा होगा, ठीक है। मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर आ गया द इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग कर्व इज -0.125। अब चेक करें, अब हमें वो लॉग लेने की जरूरत नहीं है, लॉग 0.9 डिवाइड बाय log 2 करने की जरूरत नहीं है। उसने 90% का इंडेक्स ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो ये मैं कह रहा था आपको लर्निंग कर्व हमेशा क्वेश्चन में गिवन कर देगा। बहुत कम रेयर होगा कि आपको लॉग 90% डिवाइड बाय log 2 करना पड़ेगा, वाला नॉर्मली आपको बताया करेगा, ठीक है जी। क्योंकि रट्टा लगवाने का उसका कोई मूड नहीं है, बस वो एप्लीकेशन देख चेक करना चाहता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया, ठीक है। ऑटम 2018 रग्बी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो अब मैं रेलिवेंट कॉस्टिंग स्टार्ट करने लगा, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा और जैसे रेलिवेंट कॉस्टिंग खत्म होगी फौरन से हम डिसीजन मेकिंग में कूद जाएंगे। डन। अच्छा, अब ये रग्बी लिमिटेड क्वेश्चन कब करेंगे, जब मैं रेलिवेंट कॉस्टिंग करवा दूंगा। डन। अच्छा जी, और उसके बाद आप लोगों ने स्मार्ट प्रोसेसिंग के बाद जास्मीन लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ये भी आप लोगों ने होमवर्क में करना है, ठीक है। ये भी आप लोग ही करेंगे, आसान सही है। और इसमें भी ये लर्निंग कर्व आ रही है और लर्निंग कर्व का इंडेक्स उसने गिवन किया हुआ है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, ठीक है। बाकी फाइन मैंने करवा दिया, डेनमार्क भी मैंने करवा दिया था, और ACL वाला क्वेश्चन फिर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये भी लर्निंग कर्व वाला है, ठीक है। और ये आप लोग कर लीजिएगा, बेशक ये कल होमवर्क कर लीजिएगा। ये 3 लर्निंग कर्व के आप लोगों के होमवर्क है, एक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 2 आप लोगों ने कर लेना है। अगर इनमें प्रॉब्लम आएगा तो फिर मैं आपसे वो जो प्रॉब्लमेटिक चीजें होंगी वो डिस्कस कर लूंगा आपसे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग पर। क्या ये वाला बिड प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हमने सेल प्राइस वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, ये वाला फाइन लिमिटेड वाला। फाइन लिमिटेड में भी तो हमने सेल प्राइस कैलकुलेट की थी ना, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें भी बिड प्राइस का मतलब होता है कि मैं कौन सी प्राइस कोट करूंगा, ठीक है। और 30% सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट रखता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वो प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो टारगेट प्रॉफिट की तरह, टारगेट प्राइस की तरह, ठीक है। तो ये टारगेट कॉस्टिंग में भी ले सकते हैं, CVP में भी ले सकते हैं। फिलहाल टारगेट कॉस्टिंग में हमने इसको कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि लर्निंग करके सारे सवाल हमने टारगेट कॉस्टिंग में सेट किए हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग जनाब करते हैं जरा। आला क्या सुन रहे हैं? जी बच्चों, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने लगे हैं, रेलिवेंट कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 15 रेलिवेंट कॉस्टिंग स्टार्ट करने लगे हैं और फिर हम चैप्टर नंबर 16 डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्टिंग की सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम ये थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ना आसान हो जाएगी। डन। रेलिवेंट कॉस्टिंग है क्या, ठीक है। अच्छा जी, रेलिवेंट कॉस्टिंग की डेफिनेशन के बाद फिर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। रेलिवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट विल अकर इन फ्यूचर। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो फ्यूचर में अकर होगी। दे कांट इंक्लूड एनी कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इन पास्ट। जो पास्ट की कॉस्ट होगी वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। कुछ समझ आई नहीं आई पता नहीं चाहिए। जब मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करवाई थी, याद है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैंने जब EOQ की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करवानी चाहिए थी, टोटल कॉस्ट, तो सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट थी, फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट थी और टोटल कैरिंग कॉस्ट थी। आपको पता था टोटल परचेजिंग कॉस्ट समटाइम हम इग्नोर करते थे जब दोनों में सेलिंग परचेज प्राइस सेम हो। तो मैंने कहा था, मैंने क्या लिखा था भाई, रेलिवेंट कॉस्ट लेनी है। वहां पे मैंने वर्ड रेलिवेंट करवा दिया था। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका ताल्लुक चीजों के चेंज होने से वो बदल जाए, ठीक है। जैसे कि फिक्स कॉस्ट थी, हमने फिक्स कॉस्ट इग्नोर किया था, वो स्टोर कीपर की सैलरी थी मेरे ख्याल से।
स्टोर कीपर की सैलरी थी, हमने कहा यार ये ना लो क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, इससे डिसीजन पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो हर वो चीज जिससे डिसीजन नहीं बदल रहा, जिसका डिसीजन पर कोई इंपैक्ट नहीं है, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होगी। और हर वो खर्चा, हर वो इनकम जिससे डिसीजन बदलेगा वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ये रेलिवेंट कॉस्ट की वन लाइन में डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं रेलिवेंट कॉस्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। चैप्टर नंबर 15, रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग, कौन सी कॉस्टिंग जो होगी वो हमारे लिए रेलिवेंट हो। एक उर्दू में जुमला लिख लें, बस ये जुमला आपको हर मुश्किल से बचाएगा। हर वो इनकम या एक्सपेंस हमारे लिए रेलिवेंट होगा जिसकी वजह से हमारा, और बोलो, डिसीजन बदल जाएगा। क्या लिखा मैंने? हर वो इनकम एक्सपेंस हमारे लिए क्या होगा? रेलिवेंट होगा, जिसकी वजह से अगर हमारा डिसीजन जो है वो बदल जाएगा। और हर वो इनकम या एक्सपेंस जिसकी वजह से डिसीजन नहीं बदल रहा, वो मेरे लिए रेलिवेंट होगा? तो बोलो, वो रेलिवेंट नहीं होगा। इसकी नन्ही मुन्नी सी कॉमन सी एग्जांपल ये है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या हमारे लिए रेलिवेंट होगा? तो फिक्स कॉस्ट नॉट रेलिवेंट है, नॉट रेलिवेंट। ये एक एग्जांपल नन्ही मुन्नी से आगे, लेकिन आगे आपको बताऊंगा कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट होगी जो रेलिवेंट होंगी। ठीक है, समझ लग गया? अच्छा, अब रेलिवेंट कॉस्टिंग को फर्दर एक्सप्लेन कर। अच्छा, ये जनरल रूल समझ लग गया? जरा बस जनरल रूल रेलिवेंट कॉस्टिंग का माइंड में उठा लो, बिठाओ ना जल्दी से यार, रिवाइज कर लो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये बस ये पूरी रेलिवेंट कॉस्टिंग अब इस एक डायग्राम में खत्म करने लगा हूं। मान लो हमारे पास एक जॉब प्रपोजल आया। कौन सा प्रपोजल आया? जॉब प्रपोजल आया। जॉब प्रपोजल का मतलब क्या होता है? जॉब प्रपोजल का मतलब होता है हमारे पास एक ऑर्डर आया। हमारे पास क्या आया? एक ऑर्डर आया। मान ली हमारी गारमेंट फैक्ट्री है, तो 100 जैकेट्स बनाने का ऑर्डर आया। बच्चों क्या आया? 100 जैकेट्स बनाने का ऑर्डर आ गया। 100 जैकेट्स बनाने का ऑर्डर आ गया। हम तो पहले अपना काम कर रहे थे ना, अब अपने काम के दौरान में एक नया काम आ गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अपने काम के दौरान में एक नया काम आ गया। अब मसला ये, वो नया काम मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो मैं क्या करूंगा, वो जो न्यू जॉब प्रपोजल आए उसकी रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा? उसकी रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा और फिर ये देखूंगा कि मुझे इस जॉब प्रपोजल से प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो प्रॉफिट आ रहा होगा तो ये जॉब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर इसको अल्लाह हाफिज कह दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब ये जो जॉब प्रपोजल है इसमें मुझे क्या क्या चेक करना है? सिंपल सा फंडामेंटल है, कॉस्ट कितनी आएगी, इनकम कितनी आएगी, सीधी सी बात। अगर इनकम ग्रेटर देन कॉस्ट है एक्सेप्ट कर लूंगा इस जॉब प्रपोजल को, और अगर
इनकम कम हुई कॉस्ट से तो फिर इसको रिजेक्ट कर दूंगा, अपनी तरफ कहूंगा भाई अल्लाह हाफिज, हम ये काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इस जॉब प्रपोजल की वजह से इनकम को देखना पड़ेगा और बच्चों मुझे एक्सपेंस को देखना पड़ेगा। और ये इनकम कौन सी? रेलिवेंट इनकम, और ये एक्सपेंस कौन सा? रेलिवेंट एक्सपेंस। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? चलो जी, अब आ जाए इनकम। ये जो हमारे पास अभी जॉब आई, ये वाली जॉब आई, इस जॉब की वजह से, इस जॉब की वजह से जो न्यू इनकम आएगी, बच्चों 100 जैकेट्स बनाऊंगा तो 100 जैकेट्स बेचूंगा, तो कह सकता हूं वो मेरी नई इनकम है। तो इस जॉब की वजह से जो न्यू इनकम आएगी वो मेरे लिए, वो मेरी रेलिवेंट इनकम होगी, वो मेरी रेलिवेंट, वो मेरी, बोलो ना यार, वो मेरी रेलिवेंट इनकम होगी। उर्दू से ही लिख रहा हूं, जागते रहना। यहां तक कोई टेंशन, कोई परेशानी? अब इस रेलिवेंट इनकम पर आ जाए। तो अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? रेलिवेंट इनकम और रेलिवेंट एक्सपेंस। रेलिवेंट इनकम आ गया और रेलिवेंट एक्सपेंस हो गया। ये पहली वाली बात होगी। दूसरी बात, ये जो 100 जैकेट्स बनाने का जॉब प्रपोजल आया, 100 जैकेट बनाने का जॉब प्रपोजल आया, इस जॉब की वजह से, इस जॉब की वजह से जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंस हो रहा था अब वो नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। कह सकता हूं एक एक्सपेंस हो रहा था, ये जॉब प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की वजह से वो मेरा एक्सपेंस नहीं होगा। तो एक्सपेंस का ना होना ये भी हमारी क्या होगी? बोले ना, रेलिवेंट इनकम होगी। तो ये भी मेरी क्या होगी? रेलिवेंट इनकम होगी। तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी? रेलिवेंट इनकम हो जाएगी। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं अभी, पहले इस रूल को पक्का कर लो। जॉब की वजह से जो न्यू इनकम आएगी वो रेलिवेंट इनकम हो जाएगी, और इस जॉब को एक्सेप्ट करने की वजह से एक खर्चा हो रहा था, एक एक्सपेंस हो रहा था, अब वो एक्सपेंस मेरा नहीं हो रहा, वो मेरा एक्सपेंस नहीं हो रहा। तो अगर एक पहले के एग्जिस्टिंग खर्चा हो रहा था, न्यू जॉब की वजह से, न्यू जॉब की वजह से अब वो एक्सपेंस नहीं होगा, तो ये भी जो मेरी एक्सपेंस का ना होना, एक्सपेंस का ना होना, ये भी मेरी क्या बनेगी? रेलिवेंट इनकम बनेगी। डन। एक्सपेंस का ना होना, तो ये भी मेरी क्या बनेगी? रेलिवेंट इनकम बनेगी। यहां तक कोई टेंशन? अच्छा जी, मिसाल के तौर पर हमने ये जो जॉब प्रपोजल लिया 100 जैकेट्स बनाने का, 100 जैकेट्स बनाने का, ठीक है। अब जब मैं 100 जैकेट्स बनाऊंगा तो हमने कहा यार मैं खुद नहीं बनाता, मैं किसी और से बनवा लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? किसी और से। अच्छा, जब मैं किसी और से बनवाऊंगा तो उन्होंने कहा ठीक है यार, हम ना आपकी फैक्ट्री इस्तेमाल कर लेंगे, आपकी फैक्ट्री इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जब हम 100 जैकेट्स बनाएंगे आपकी फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, आपकी फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा हाफ बिल हम दे देंगे, हाफ बिल हम दे देंगे। और जब हम ये 100 जैकेट्स बनाएंगे तो मान लें कि हमें 6 घंटे हर रोज चाहिए होंगे। 6 घंटे में आपका नाइट में एक गार्ड बैठता था, अब वो गार्ड आप ना बिठाने की जरूरत नहीं है, हम अपना गार्ड खुद ले आएंगे। कह सकता हूं इस न्यू जॉब प्रपोजल की वजह से
मुझे एक रात को गार्ड रखना पड़ता था जिसको मानने में 30,000 रुपये देता था। न्यू जॉब प्रपोजल की वजह से वो अपना गार्ड खुद लेकर आएंगे, तो मुझे अब वो गार्ड को 30,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। वो जो 30,000 रुपये मेरे बच गए वो भी मेरी रेलिवेंट इनकम होगी। ये बात कहना चाह रहा था। कुछ पल्ले पड़ी? यानी कि पहले खर्चा हो रहा था, अब न्यू जॉब की वजह से वो खर्चा नहीं होगा। यहां तो कोई टेंशन नहीं। अब आ जाए रेलिवेंट एक्सपेंस के ऊपर आ जाए जरा। रेलिवेंट एक्सपेंस के पास सिंपल सी बात है, इस जॉब की वजह से जो एडिशनल एक्सपेंस होगा, जो एडिशनल एक्सपेंस होगा वो मेरा रेलिवेंट एक्सपेंस है। वो मेरा क्या है? रेलिवेंट एक्सपेंस है। क्या ये बात समझ लगती है? वो बोले बच्चों, ये जो जॉब एक्सेप्ट करूंगा, क्या इस जॉब में 100 जैकेट के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट लगेगी? तो ये तीनों के तीनों मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है। बात समझ आई? अच्छा, अब तस्वीर का दूसरा रुख। इस जॉब की वजह से, इस जॉब की वजह से जो इनकम सैक्रिफाइस करना पड़ी, जो इनकम सैक्रिफाइस करना पड़ी, कह सकता हूं वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सैक्रिफाइस करना पड़ी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा रेलिवेंट एक्सपेंस होगा। बस ये कुल कायनात है रेलिवेंट कॉस्टिंग की बेसिक लेवल की। बाकी थोड़ी सी एडवांस लेवल में भी चीजें आएंगी, वो इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करूंगा मैं, ठीक है? तो बस ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का कह लो, मैंने थीम आपके सामने रख दिया। नंबर 1, न्यू बिजनेस की वजह से इनकम आए, रेलिवेंट इनकम। न्यू बिजनेस की वजह से जो खर्चा हुआ, रेलिवेंट खर्चा। एक खर्चा होना था, न्यू जॉब की वजह से वो खर्चा बच गया, रेलिवेंट इनकम। एक इनकम आनी थी, एक इनकम हो रही थी, न्यू जॉब की वजह से वो इनकम आना बंद हो गई, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने 100 जैकेट्स बनानी है, अगर मैं 100 जैकेट्स बनाने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन रोक दूं, कह सकता हूं एग्जिस्टिंग मैंने 100 शर्ट्स नहीं बना पाया, वो अगर 100 शर्ट्स नहीं बना पाऊंगा, नहीं बेच पाऊंगा, तो वो जो मुझे रेवेन्यू आना था वो इस जॉब की वजह से रेवेन्यू नहीं आया। कह सकता हूं इस जॉब को करने के लिए मुझे अपना रेवेन्यू सैक्रिफाइस करना पड़ा, मुझे अपना रेवेन्यू, और बोलो ना यार, सैक्रिफाइस करना पड़ा। हाँ, सैक्रिफाइस के ऊपर जोर दिया तो ना सिर्फ मुझे अपना रेवेन्यू सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो वो जो एक रेवेन्यू इनकम आनी थी वो इस जॉब की वजह से नहीं आई, अब वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? रेलिवेंट, और बोलो ना, रेलिवेंट एक्सपेंस कहलाएगा। डन। तो सिंपल सा फंडामेंटल क्या हुआ, बस सिंपल सा थीम क्या हुआ, क्रक्स क्या हुआ? एग्जिस्टिंग एक्सपेंस का ना होना, एग्जिस्टिंग एक्सपेंस का ना होना रेलिवेंट इनकम है, और एग्जिस्टिंग इनकम का ना आना वो रेलिवेंट एक्सपेंस है। न्यू इनकम आना रेलिवेंट इनकम, न्यू एक्सपेंस आना रेलिवेंट एक्सपेंस। ये ऊपर वाला तो आसान है, नीचे वाला तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह मूव करेगा। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? और बोलो। अच्छा जी, रेलिवेंट एक्सपेंस में एक सुन लें, ये मैंने आपको नन्ही मुन्नी से एग्जांपल बताई थी, फिक्स कॉस्ट नॉट रेलिवेंट। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ये जो फिक्स कॉस्ट नॉट रेलिवेंट है ना, इसका मैं टेक्निकल करने लगा हूं। अब चेक कीजिएगा, इसका लफ्ज इसकी जिंदगी बदलने लगा हूं। क्या लिखा? बोलो।
एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट हमेशा नॉट रेलिवेंट होगी। इस जॉब की वजह से जो न्यू एडिशनल को प्यार से इंक्रीमेंटल कहते हैं। इस जॉब की वजह से न्यू एडिशनल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट जो आएगी वो भी मेरे लिए रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट होगी। जल्दी से रिवाइज कर लो, रेलिवेंट कॉस्टिंग का सारा थीम यही है। अब थोड़ी सी मुश्किल बातें करूंगा आपके साथ, पहले इसके बाद एक नन्ना मुन्ना सा सवाल करूंगा बेसिक सा, ताकि रेलिवेंट कॉस्टिंग आपको समझ आ जाए, फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लेवल पे ले जाऊंगा। जल्दी से रिवाइज कर लो इसको, एक मतलब नजर मार लो, फिर अब एक सवाल करते हैं हम, क्योंकि सवाल करेंगे तो बात समझ आएगी। ठीक है जी, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लें, सॉल्व करते हैं। MS Queen Corporation is producing a product under its branding name PC। जल्दी से पढ़ लो। जी बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया। MS क्वीन कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसिंग, भाई हम ना पीसी के नाम से प्रोडक्ट बनाते हैं। द प्लांट हैज कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट पर एनम। साल में कितने यूनिट बना लेते हैं? 10,000। एंड करेंटली इट इज रनिंग ए कैपेसिटी ऑफ 60%। इसका मतलब करेंटली हम कितने पीसी बना रहे होंगे? 6,000 बना रहे हैं, यानी कि 4,000 और बना सकते हैं। अच्छा, MS टेक्नोलॉजी अप्रोच देम टू सप्लाई द प्रोडक्ट बट अंडर देयर ओन ब्रांड नेम SG। ये उसका कंपेटिटर आ गया अब, ठीक है। अच्छा जी, MS क्वीन जो है ना, वो पीसी के नाम से कंप्यूटर बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। फिर MS क्वीन नहीं, MS टेक्नोलॉजी ने, मान लो शायद माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी कह रहा होगा, MS टेक्नोलॉजी ने MS क्वीन को अप्रोच किया और उसने कहा कि यार SG के नाम से मुझे भी ज़रा क्या कर दो, कंप्यूटर बना दो। देयर रिक्वायरमेंट इज 4,000 यूनिट पर एनम। उसने कहा यार मुझे 4,000 बनाने हैं, तो हम यार बना सकते हैं ना, क्योंकि इस वक्त हम कितने बना रहे हैं? खुद 6,000 बना रहे हैं। हम कितने बना रहे हैं? 6,000 बना रहे हैं। तो 4,000 उसको बना के देंगे, तो 6 और 4 10,000 की हमारी कैपेसिटी है, फुल प्लांट कैपेसिटी पे चला जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ? अच्छा, फॉलोइंग आर कॉस्ट ऑफ डेटा। रॉ मटेरियल 1 यूनिट पर 5,000 लगता है, लेबर 3,000 लगती है, ओवरहेड वेरिएबल वाला 2,000 लगता है, फिक्स ओवरहेड जो है 60% कैपेसिटी वाला, हमारा 60% कैपेसिटी है, ये हमारा वाला 12 मिलियन है। तो जब हम 40 और करेंगे तो फिक्स कॉस्ट अलग हो जाएगी। सेलिंग प्राइस, एक पीसी कितने का बेचता हूँ? 15,000 पर यूनिट का बेचता हूँ। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई एक पीसी की। फिर कह रहा है इफ द ऑफर ऑफ MS टेक्नोलॉजी, भाई MS टेक्नोलॉजी कौन है? चेक करो, MS क्वीन का कंपेटिटर है ये। इफ द ऑफर ऑफ MS टेक्नोलॉजी इज एक्सेप्टेड देन इट विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग क्या लिखा हुआ है? ये सारी के सारी मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट, न्यू कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, ये कौन सी बनेगी बच्चों? रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी सारी की सारी। अब रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी? ये किसके लिए? अगर मैं 4,000 यूनिट बनाता हूं, कहता भाई नंबर वन भाई 8 लाख का क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। 8 लाख की क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो ये भी रेलिवेंट आज फिक्स कॉस्ट आई। क्यों? ये इस न्यू प्रोजेक्ट की वजह से आई। अगर ये नया प्रोजेक्ट ना होता तो फिक्स कॉस्ट मेरा 12 मिलियन रहता। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेबर विल डिमांड एन एडिशनल 500 पर यूनिट।
लेबर ने कहा ज़्यादा काम करवाओगे तो 500 रुपया पर यूनिट पर ज़्यादा लेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन मटेरियल रिक्वायरमेंट, भाई आप 4000 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ज़्यादा मंगवाऊंगा, सप्लायर विल गिव क्वांटिटी डिस्काउंट, तो ज़्यादा माल मंगवाने से हमने क्या किया, सप्लायर से 2% बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट ले लिया। हाउ एवर ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, भाई मेरा कंपटीशन है ना, मैं पीसी बनाता हूँ कंप्यूटर का नाम, वो कंप्यूटर एसजी के नाम से मार्केट में लॉन्च करेगा, तो मेरे और इसमें कंपटीशन आएगा। वो कहने लगा, कहता है किधर गया, however due to increase in competition and because of well known after sale service of MS टेक्नोलॉजी, उसको पता भी MS इतना जबरदस्त बंदा है मार्केट में, प्राइस ऑफ पीसी विल गोज डाउन, पीसी की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, पीसी की प्राइसेस क्या हो जाएंगी और कम होंगी। बाय लिखा है 14,500 या 2 लिखा है, तो पहले कितना था, अब कम होकर कितनी रह जाएगी, 500 का फर्क पड़ जाएगा। फर्दर एंड आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट हैज टू एस्टैब्लिश एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 5 लाख पर एनम, कहता है कि उनकी तो आफ्टर सर्विस सेल बड़ी जबरदस्त है, तो हमें भी आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी और उसके ऊपर 5 लाख रुपए पर एनम का क्या एडिशनल खर्चा आएगा। कहानी समझ लग गई। अब डिसीजन मेकिंग में ना हमारा जोर जो होगा सवाल करने पर नहीं होगा जितना सवाल को समझने पर होगा। तो अगर एक मतलब सवाल का क्वेश्चन का थीम समझ लग गया तो फिर हम मैक्सिमम कैलकुलेशन सही कर सकते हैं। 100% तो कैलकुलेशन कभी भी सही होने वाली नहीं होती एग्जाम में। एग्जाम में बस 90% 85% ही कैलकुलेशन सही चल रही होती है। एडवाइस टू MS क्वीन कॉर्पोरेशन रिकॉर्डिंग ऑफर ऑफ MS टेक्नोलॉजी, यानी कि एडवाइस करो कि हम MS टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें उनकी ऑफर को या ना करें। तो MS क्वीन वाले क्या करेंगे, कहेंगे यार हम इनकम और एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, इनकम ज्यादा होगी एक्सेप्ट करेंगे और अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो फिर रिजेक्ट कर देंगे। डन बच्चों, अब सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा क्वीन कॉर्पोरेशन रेलिवेंट कॉस्टिंग क्वीन कॉर्पोरेशन आ गया। रेलिवेंट कॉस्ट, तो रेलिवेंट कॉस्ट में क्या करना है, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्टिंग में क्या करना है, हमने रेलिवेंट इनकम ढूंढनी है और रेलिवेंट एक्सपेंस ढूंढना है। इसको करने के 2 तरीके हैं, साथ साथ लेके चलना चाहो साथ साथ लेके चल सकते हो और अलग अलग लेके चलना चाहो अलग अलग लेके चल सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकम लिख लेते हैं, जो भी रेलिवेंट इनकम आएगी, और उस रेलिवेंट इनकम में से हम क्या करेंगे, रेलिवेंट एक्सपेंसेस को रेलिवेंट इनकम में से रेलिवेंट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले रेलिवेंट इनकम में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए जनाब। अच्छा जी, अब मुझे आप लोगों ने सोच सोच के बताना है, सोच के बताना है क्या मेरी, बल्कि मैं यहाँ लिख ही दूँ यार, आप लोगों का भरोसा नहीं है मुझे, आप लोगों से ना यकीन करने डर लगता है। रेलिवेंट इनकम और रेलिवेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखूंगा। आए जरा, अब मुझे ज़रा आप लोग बताएं कि इस वक्त हम कितने कंप्यूटर बना रहे हैं, 6000, बोलो 6000, और एक सिस्टम कितने का बेच रहे हैं, 15000 का। क्या 6000 मल्टीप्लाई 15000 मेरी रेलिवेंट इनकम बनेगी? नो सर, नहीं बनेगी भाई, ये तो पास्ट की बात है यार, ये तो पास्ट की बात है, ये तो समझा रहा हूं आपको। ये तो 6000 जो सिस्टम बना रहा हूं मल्टीप्लाई 15000 करूंगा, ये मेरी रेलिवेंट इनकम नहीं बनेंगे, ये तो पहले वाली इनकम है, ये पास्ट में भी इतनी इनकम कमा रहा था, न्यू प्रोजेक्ट की वजह से भी इतनी इनकम आएगी। क्या न्यू प्रोजेक्ट की वजह से इस इनकम में कोई बदलाव आया? नहीं आया भाई। अगर ये एसजी मान लो, मैं कहता है एसजी नहीं आया मार्केट में, एसजी नहीं है सवाल में, तो मैं क्या कमा रहा था? 60 मल्टीप्लाई 15000 यही कमा रहा था। एसजी आ गया, एसजी आ गया, अभी 60 मल्टीप्लाई 15 अब भी कमा रहा हूं, तो भाई एसजी आने से क्या फर्क पड़ा इस इनकम पर? वो पहले भी थी अब भी है, जो चीज पहले भी है न्यू जॉब के आने से फिर भी है तो वो रेलिवेंट नहीं है।
सर अब तो उसमें जो बदलाव आएगा सिर्फ वही मेरे रेलेवेंट इनकम बनेगी। तो रेलेवेंट इनकम ये नहीं है। हाँ, रेलेवेंट इनकम वो है जो 4000 न्यू सिस्टम बनाकर एसजी को बेचूंगा, ये एडिशनल इनकम है मेरी बात समझ आई? ये बात बहुत ध्यान से रेलेवेंट कॉस्टिंग को समझना है। इसमें ये नहीं करना कि टोटल इनकम लिख देनी, भाई नहीं, ओनली रेलेवेंट इनकम लिखनी है। और रेलेवेंट इनकम लिख क्या तभी सिखाया, न्यू जॉब की वजह से जो इनकम आएगी वो रेलेवेंट इनकम है। अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ। मैंने क्या लिखवाया, रेलेवेंट इनकम क्या, इस जॉब की वजह से, इस मतलब न्यू जॉब की वजह से जो न्यू इनकम, लव चेक किए मेरे, न्यू इनकम आएगी वो मेरी रेलेवेंट इनकम होगी। मुझे बताएं 60,000 मल्टीप्लाई 15,000 ये नई इनकम है क्या? अब मेरी बात समझ आइए। अब इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कुछ समझा दिया करो ज़बानी, बाकी समझ लगती है सवाल से। डन हो गया? इसका मतलब 6000 मल्टीप्लाई 15,000 मेरी रेलेवेंट इनकम नहीं है। तो भाई अच्छा भाई ये वाली तो मेरी रेलेवेंट इनकम है ना। 4000 जो एसजी को बेचने हैं, हेलो बच्चों, 4000 जो एसजी को बेचने हैं, वो मेरे लिए क्या होगी, रेलेवेंट इनकम है। सही है बच्चों? भाई 15,000 का बेचता ना, सेलिंग प्राइस कितने की है, 15,000। सेलिंग प्राइस कितनी है, 15,000। 15,000 के बेचूंगा, ठीक है। वो जो आप नीचे वाली लाइन कह रहे हो ना, कि ये जो नीचे वाली कह रहे हो, ये वाली लाइन कि 14,000, 15,000 में से 14,000 का रह जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट लेकर आऊंगा। इसका मतलब एक इनकम 15,000 वाली है, अब 15,000 एक इनकम आ रही थी, अब वो 15,000 से कम होकर 14,500 की रहेगी। क्या यहाँ पे 500 का फर्क पड़ा? और बोलो 500 का फर्क पड़ा? ये जो 500 का फर्क पड़ा, कह सकता हूँ न्यू जॉब की वजह से 500 पर यूनिट इनकम नहीं आई, ये तो रेलिवेंट एक्सपेंस होगा, ये तो रेलिवेंट एक्सपेंस होगा, ये रेलिवेंट एक्सपेंस में लिखूंगा। सही है? तो रेलिवेंट कॉस्ट में दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी इंशाल्लाह, तो फिर रेलिवेंट कॉस्टिंग आराम से तुमसे आ जाएगी। डन? अच्छा, क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो भाई ये तो न्यू सेल आ गई, ये क्या आ गई बच्चों, न्यू सेल आ गई एसजी वाली। 4000 मल्टीप्लाई बाय 15,000 का बेचूंगा उसको, रुपीज इन 1000 कर लो, रुपीज इन 1000 कर लो बस। आंसर कितना आया? ये 60,000 मेरे लिए क्या होगी, रेलिवेंट इनकम होगी। यहां तक मुझे बताओ कोई टेंशन है? वो बोलो बच्चों नहीं। अब आओ यहां पर जरा, लास्ट में याद है कि न्यू जॉब की वजह से मुझे भाई डिस्काउंट भी तो मिला है बच्चों। मुझे क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। बात समझ आ रही है? डिस्काउंट कितना मिला मुझे? 2% का। कह सकता हूं पास्ट में जब मटेरियल खरीदता था 5,000 का खरीदता था, आज न्यू जॉब की वजह से उस खर्चे में 2% की कमी आई, और खर्चे का कम होना भी रेलिवेंट इनकम होती है। ये बताई हुई है बात, ये लिखी हुई है। किधर गया? इस जॉब की वजह से जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंस हो रहा था अब वो नहीं होगा, तो वो रेलिवेंट इनकम बनेगी। पहले मटेरियल 100% खरीदता था, अब 98% खरीदूंगा, 2% का एक्सपेंस नहीं हो रहा न्यू जॉब की वजह से, वो जो 2% होगा वो मेरा रेलिवेंट इनकम होगा। तो रेलिवेंट इनकम को शेरो शायरी की तरह पढ़े आप लोग, फिर रेलिवेंट इनकम आएगी। सही है? तो बदोबदी लगा सकते हैं क्या? ठीक है, हाँ बैन हो गया बेचारा, कोई बात नहीं। तो भाई रेलिवेंट इनकम क्या बनी? डिस्काउंट। ओह बस भाई डिस्काउंट। भाई 6,000 पीसी बनाता था और कितना मटेरियल लगता था? 5,000। हेलो बच्चों, उसके ऊपर कितना मटेरियल लगता था? 5,000 का, और उसके ऊपर आज कितना खर्चा कम हुआ? 2% खर्चा कम हो गया। तो ये मेरी क्या बन जाएगी? रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। आंसर कितना आया? इसका भी इसका आगे सर 600।
यार आप कैलकुलेटर तो कम से कम ऑन रख लो यार चाचू। चलो जी, टोटल रेलिवेंट इनकम कितनी होगी मेरे पास? 59 ऐड करना है। ऐड करना है, सर ये 60600 आ गया। सर ये डिस्काउंट वाला दोबारा बताएं। डिस्काउंट वाला दोबारा बताएं? दोबारा बता देते हैं। सवाल किधर गया भाई? मटेरियल 5000 का खरीदा था, न्यू जॉब की वजह से अब वो 5000 वाला मटेरियल 2% डिस्काउंट मिल गया ना, वो मटेरियल सस्ता मिलेगा तो एक्सपेंस कम हुआ। किसकी वजह से? न्यू जॉब की वजह से। तो रेलिवेंट इनकम बनेगी, एक्सपेंस का कम होना, रेलिवेंट इनकम। तो कितना कम हुआ? 5000 मल्टीप्लाई बाय 6000 यूनिट बना रहा था और 2% का डिस्काउंट मिला। तो ये लिखा हुआ है 6000 पीसी बना रहा था, एक पीसी का 5000 का मटेरियल लग रहा था, आज 2% बच गया तो 600 का खर्चा बच गया। खर्चे का बचना रेलिवेंट इनकम हो गया। डन। चलो जल्दी जल्दी समझना है यार, ये मैं ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा हूँ। आगे चलते हैं जनाब। अब आ गया हमारे पास, ओ किधर गया सवाल? अब हमारे पास आ गया एक्सपेंस। भाई एक्सपेंसिव में आ जाए, एक्सपेंसिव में आ जाए। अच्छा, अब मुझे एडिशनल एक्सपेंस के ऊपर फोकस करना है या पुराने 6000 के एक्सपेंस की टेंशन लूँ? से एडिशनल एक्सपेंस सोचते हैं, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंस मेरा क्या होगा? रेलेवेंट एक्सपेंस होगा। तो सबसे पहले आ जाए रॉ मटेरियल पर आ जाए। सबसे पहले खर्चा कौन सा होता है? रॉ मटेरियल वाला। सर अगर हम मतलब अपना जो एडिशनल खर्चा उस पे कर रहे हैं तो जो डिस्काउंट मिला है ये भी तो नया प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, तो नई प्रोडक्ट की वजह से जो खर्चा आएगा रेलिवेंट खर्चा, जो खर्चा बचेगा रेलिवेंट इनकम, जो नई इनकम आएगी वो रेलिवेंट इनकम, जो नई इनकम नहीं आएगी वो रेलिवेंट एक्सपेंस। तो फिर जो 4000 डिस्काउंट तो फिर हम 4000 पे देना चाहिए था ना। शर्म तो नहीं आई? 6000 वाला था ना, उसके ऊपर खर्चा कम हुआ है। 4000 के ऊपर डिस्काउंट किसने दिया है? 4 के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, वो तो रेलिवेंट बनेगा, वो तो रेलिवेंट एक्सपेंस बनेगा 4000 वाला। ये जो डिस्काउंट मुझे 2% मिला, ये 10000 के ऊपर मिला है ना। ये जो 2% डिस्काउंट मिला है बच्चों, ये 10000 के ऊपर मिला है ना। इसका मतलब 4000 वाला तो मौजूदा डिस्काउंट मिला, वो तो यहां पर आ जाएगा, एक्सपेंस में माइनस कर दूंगा। और जो 6000 वाला खर्चा कम हुआ वो एग्जिस्टिंग खर्चा कम हुआ है ना, पुराना खर्चा कम हुआ। तो पुराना खर्चा कम होना रेलिवेंट इनकम में सिर्फ 6000 जाएगा। यहाँ पे से 6000 पुराना खर्चा कम हुआ वो रेलिवेंट इनकम बना। बाकी 4000 के भी जो डिस्काउंट मिलेगा तो उसको मैं एक्सपेंस पे मटेरियल में से कम कर दूंगा, नेट ले लूंगा, बल्कि नेट ले लूंगा एक्सपेंस। वो इजाजत है मुझे? आओ जरा, सबसे पहले आ गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट भाई कितने हमने एसजे बनाने हैं? 4000 एसजे बनाने हैं। और एक एसजे बनाने पर मटेरियल कितना लगता है? बोलो ना, 5000 का। और 2% जब डिस्काउंट मिला होगा तो ये कितना रह गया होगा? 98%। ये देखो मैंने 2% यहाँ से माइनस कर दिया है, ये ऐसे होगा, ये नेट कर दिया। आंसर बताओ कितना आया? इसका तमाम सवाल क्या है? 19600। ये मेरे पास आ गया। इसमें कोई टेंशन? अब भी आ जाए लेबर कॉस्ट पे आ जाए। जो तरतीब चल रही है उसी तरतीब से चलते रहते हैं। लेबर कॉस्ट पे आ जाए, लेबर कॉस्ट पे आ जाए। भाई कितने एसजी बनाने हैं? 4000 एसजी बनाने ना, ठीक है। और लेबर कितने पैसे ले रहा है चेक करो। लेबर 3000 ले रहा है। लेबर कितने ले रहा है? 3000। पुराने कितने ले रहा था? 3000। पर इसकी वजह से लेबर ने कहा अब कितने लूंगा? 500 ज्यादा। तो 3, इसका मतलब एडिशनल खर्चा कितना आया? 500 का और आ गया। अब 3500 रुपए का मेरा खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा? 3500 रुपए का। कहीं आप ये तो नहीं सोचेंगे कि यार एडिशनल तो 500 रुपये आया, सिर्फ 500 रुपया लेबर ले लेगा अगले 4000 पीसी बनाने के? भाई ये ना दिमाग से सोच रहे ना। मतलब पुराना लेबर जो है एक यूनिट बनाता है 3000 का। हम कहें यार लेबर और मजीद काम कर, तो ये 3000 नहीं देंगे तो ये 500 रुपए देंगे, वो लेबर सर नहीं फाड़ देगा फिर आपका। समझ आ रही है? तो समझता इतना भी एडिशनल ले लेना, सिर्फ एडिशनल को ले लेना है। एडिशनल का मतलब ओल्ड में एडिशनल वाला भी शामिल करोगे। तो अब लेबर कितने पैसे लेगी? पुराने 3000 ले रही थी और 500 रुपया उसने बढ़ा दिया, सर 3500 रुपया लेगी वो लेबर अब आपसे। तो मल्टीप्लाई बाय ₹3500।
आंसर बताओ क्या था? 14 बोलो ना यार। 14,000। 14,000 आ गई। कोई परेशानी इसमें? नहीं। मैं ज़रा डिस्काउंट वाले को ज़रा बदल रहा हूँ यार, ये डिस्काउंट वाला याद रखना यार, इसको मैं सबस से कर रहा हूँ ज़रा। अच्छा, आप लोगों की सहूलियत के लिए जो जो रेलिवेंट है उसको मैं ग्रीन मार्कर से करता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए कौन सा एक्चुअल खर्चा आ रहा है और कौन सा रेलिवेंट आ रहा है। अब चेक करें, जो एडिशनल आ रहा है वो 4 रुपये आ रहा है, रेलिवेंट हमेशा 6 पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ओल्ड वाले पे से हमने रेलिवेंट एक्सपेंस देखना है और रेलिवेंट इनकम देखनी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, ये लेबर कॉस्ट वाली बात डन हो गई, आगे चलते हैं। एडिशनल लेबर क्या आ जाएगी? एडिशनल लेबर कॉस्ट, एडिशनल लेबर कॉस्ट। अच्छा, अब कहानी कुछ ये थी, पुरानी लेबर कितने पैसे ले रही थी? 3,000, और न्यू प्रोजेक्ट की वजह से लेबर ने कितने पैसे ले लिए? 500 ले लिए। कह सकता हूं जो पुराने आप जो 6,000 जो पीसी बनेंगे, अब वो 300 नहीं, उनके ऊपर भी 500 एडिशनल देना पड़ेगा भैया। वो 10,000 पीसी बना रही है ना लेबर। ओए 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 ओए, इतनी सस्ती लेबर मिल रही है, जन्नत में रह रहे हो। लेबर ने पहले लेबर 6,000 पीसी बनाती थी, इसके लेबर 3,000 चार्ज करती थी। हमने कहा लेबर प्लीज 4,000 और बना दो, तो लेबर ने कहा यार ये 4,000 अगर तुम मजीद बनाओगे ना तो अब नहीं, ये इसने नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ 4,000 के उससे 3,500 लेगी। अब उसने कहा हम 3,500 ही लेंगे सबके। इंग्लिश चेक करो उसकी। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हमने कहा प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, लेबर विल डिमांड ऑन एडिशनल ₹5,000 पर यूनिट ऑन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस। ऑल यूनिट प्रोड्यूस लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल यूनिट प्रोड्यूस। क्या एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस लिखा हुआ है? सर ऑल यूनिट का मतलब 10,000 के ऊपर 500 एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। तो इंग्लिश जरा आंखें खोल के पढ़नी है आप लोगों ने। हाँ, इंग्लिश नहीं पढ़ी ना, वरना आप लोगों ने सही कहा यार एडिशनल 4 बना रहे हो यार, 4 के ऊपर 35 ले लो, 6 तो तुम ले गए। लेकिन लेबर ने कहा नहीं, हम सब पर माड़ा, सारों के ऊपर 500 एक्स्ट्रा लेगा। सही नहीं, तो ऑल के ऊपर फोकस करना है। अच्छा चलो जी, कोई मसला नहीं। चलो आप तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना, वरना नीचे खुले में दाने आ गए थे वैसे में। अब मुझे ये बताएं, ये जो मैं 6,000 पीसी बना रहा था सर, इनके ऊपर न्यू जॉब की वजह से एक्स्ट्रा 500 रुपए पड़ गए मुफ्त में। ये मेरा रेलिवेंट कॉस्ट हो गया, मेरा रेलिवेंट एक्सपेंस हो गया ना, 500 होगा, ये 500 होगा, क्योंकि 3,000 तो जा ही रहा है उनको, एडिशनल 500 और चाह रहा है। तो ये एडिशनल 500 किस वजह से जा रहा है? न्यू जॉब की वजह से जा रहा है। मुझे बात समझ आ रही है? हाँ रियाज समझ आ रही है? हाँ नहीं आ रही समझ रही है। नईम को समझ नहीं आ रही, नईम सोचो विचार में। नहीं क्या समझ नहीं आया? पूछ ले तुमको भी चीजों को दफना दिए बीबी समझ के। ये 500 ही समझ नहीं आई। ये जो 4,000 वाली ना, ये तो हम SG बना रहे हैं ना, तो SG बनाने के लिए उन्होंने कहा भाई 3,000 नहीं, हम 3,500 लेंगे। ये मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब क्योंकि हम SG के साथ साथ अपने PC भी तो बना रहे होंगे ना, बना रहे थे PC भी। अच्छा, PC बनाने के हम कितने दे रहे थे? 3,000। अब उन्होंने कहा भाई नहीं, तुम हमसे PC SG बना रहे हो, अब मैं 500 रुपए ऑल यूनिट प्रोड्यूस, मैं हम सब पर 500 रुपए ज्यादा लेंगे। इसका मतलब अब जो हमें वो PC बनाकर दे रहा है वो 3,000 का नहीं। PC पहले कितने का बना रहा था लेबर? 3,000 का। उनका 3,000 का नहीं, अब PC भी कितने का बनेगा? 3,500 रुपए का बनेगा। इसका मतलब हमें इस न्यू जॉब की वजह से लेबर को एडिशनल 500 रुपए देने पड़ेंगे। 3,000 तो पहले दे ही रहे थे हम। हाँ जुनीर, हाँ डन। अच्छा आंसर बताओ क्या है फिर? 3,000।
ये 3000 मेरा रेलिवेंट क्या आ गया, एक्सपेंस। तो रेलिवेंट एक्सपेंस माइनस करता रहूंगा, यहाँ तक कोई खर्चा, कोई टेंशन। अब आ गया जो वेरिएबल ओवरहेड। भाई वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 2000 पर यूनिट, 2000 पर यूनिट। अब मुझे बताएं क्या 2000 मल्टीप्लाई बाय 6000 करूंगा या 2000 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 4000 करूंगा? वेल डन भाई, 6000 तो पुराना वाला ही है। और वेरिएबल ओवरहेड में चेक करें, उसने कोई वैरायटी शामिल नहीं की। फिक्स ओवरहेड में वैरायटी लेकर आया हुआ है, ये वाली किधर गया, 5 लाख वाली। तो वेरिएबल ओवरहेड में अच्छी बात है, उसने कोई वैरायटी नहीं लगाई, तो ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भाई कितने एसजी थे, 4000। इनके ऊपर वेरिएबल ओवरहेड कितना आएगा, ₹2000 का। आंसर बताओ क्या आया, 8000 सही है। यहाँ तो कोई टेंशन, अच्छा जी। अब आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, हेलो बच्चों, वापस आ जाओ। अच्छा जी, कहाँ पे काम है यार। अच्छा, अब कौन सी बात आ गई, कहाँ तक पहुंच के, अब हमारे पास आ गया फिक्स ओवरहेड। अच्छा फिक्स ओवरहेड को, अच्छा भाई एडिशनल फिक्स ओवरहेड कितनी आई है, बोलो। 5 लाख, चलो 500 ही, 500 सही है। एडिशनल फिक्स कितनी आई है, 500। तो ये लिख लेते हैं, एडिशनल फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये 12 मिलियन का कुछ करूंगा मैं, ये 12 मिलियन जो फिक्स कॉस्ट पड़ी हुई है भाई, ये 60% कैपेसिटी बारी 12 मिलियन वाली, ये तो ओल्ड है ना, तो भाई ये रेलिवेंट नहीं है। हाँ ये रेलिवेंट नहीं है। से रेलिवेंट कौन सी है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, जो कि 5 लाख आ रही है। तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट, नहीं समझ आ रही है, नहीं समझ नहीं आ रही, नहीं समझ है, नहीं बता, क्या समझ नहीं आया बता दे। ले सवाल देख ले, ये ओल्ड है ना, ओल्ड वाला तो फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि 12 लाख 6000 के लिए पहले भी थी और 10,000 में से 6000 अभी भी है, ये 6000 के लिए तो बदली नहीं। तो जो एडिशनल 4000 बना रहा हूं उसकी एडिशनल 5 लाख आ गई, तो ये लिख दिया मैंने बस, डन। लास्ट रह गया भाई, हम जो पीसी बेचते थे 15,000 का बेचते थे, हमारा कंपैटिटर आने की वजह से कितने का नुकसान हो गया, 500 का नुकसान हो गया। कह सकता हूं एक इनकम आनी थी, वो इनकम 500 से कम हो गई, समझ आ रही है। अच्छा तो इसका क्या आंसर आएगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट हमने कर लिया। और अब हमारे पास एक रेलिवेंट कॉस्ट आ गई, रिडक्शन इन सेल प्राइस। रिडक्शन इन सेल प्राइस, आगे इंग्लिश लिख लेना, ड्यू टू कंपटीशन सारी इंग्लिश लिखना। भाई 6000 यूनिट बेचा करता था, अभी भी 6000 बेचूंगा ना, पर अब वो जो 6000 बेचूंगा 15,000 की नहीं बेचूंगा, बल्कि 14,500 को बेचूंगा। कितने से इनकम कम हुई, 500 से। तो जो 6000 यूनिट बिकेंगे वो 500 से इनकम मुझे नहीं मिलेगी। तो इनकम का ना आना, इनकम का ना आना रेलिवेंट एक्सपेंस है, इनकम का ना आना रेलिवेंट एक्सपेंस होगा। ओ इनकम का ना आना, ये लिखा बस काफी है। कितना, 3000, ये 3000 हो गया, ठीक है। सब कुछ मेरे ख्याल से लिख लिया मैंने, और फिर रहते नहीं की चीज देख लो जरा, नजर मार लो यार, एक कुछ चीज रह गई हो। क्या हुआ, बेसिक, ये बेसिक है, ये बेसिक ही है, और इससे आगे ड्रोनिंग चीजें आनी है, यकीन करें हैवी ड्रोनिंग आनी है, बेसिक है यार। ये एक रह गया यार, ये एडिशनल फिक्स ओवरहेड तो रह गया यार 8 लाख का, और ये वाला 5 लाख था, ये भी एडिशनल कॉस्ट, ये आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट है, वो थोड़ी गड़बड़ होगी। फिक्स ओवरहेड 8 लाख का है, और एडिशनल कॉस्ट कितनी है, 500 की है, ये रहेगी हमारे पास। एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 8, वही करने लगा हूं। और आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कितने की थी, 500 की।
अब सबको माइनस करो, देखो अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो भाई एक्सेप्ट कर लेंगे एमएस टेक्नोलॉजी को, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें से सारे खर्चे माइनस करो और बताओ आंसर क्या आता है। इसमें ड्रामा ये होगा कि लोग लेबर कॉस्टिंग में लर्निंग कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, अभी देखिए रेलिवेंट कॉस्टिंग मटेरियल और लेबर में क्या सीन आता है। यू विल एंजॉय। सर 11,700 11,500 माइनस में प्लस में प्लस में 11,700 11,700। हालांकि ये 11,700 नहीं है, ऊपर 3 जीरो और भी जिंदा है, ये ऐसे हैं, वो मिलियन मिलियन ही आ रहे हैं। तो सर क्या करूंगा, ऑफर एक्सेप्टेड। ऑफर एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट फेवरेबल होगा, ओके कर देंगे, प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, ओके कर देंगे हम। क्या हुआ, इनकम को क्या हुआ, हाँ पिक्चर ले लो यार ये। कल पिक्चर बनाइए ना। नहीं ये टेस्ट में नहीं आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला रेलिवेंट कॉस्टिंग को डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। असल रेलिवेंट कॉस्टिंग आएगी कल इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप एक नहीं चलें, कल वो रेलिवेंट कॉस्टिंग के बाद एक और पास पेपर का सवाल करूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको समझ लग गई है क्वेश्चन की तो कमेंट्स में मुझे बता दिया करें, ठीक है। तो कमेंट्स आपके क्या होते हैं, कीमती, पता नहीं कीमती कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आप